हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, दंडवत प्रणाम है। राधे राधे भगवान जी, राधे 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 राधे। आप सबका वृंदावन धाम में स्वागत है। हम लोग सब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आए हैं। हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है और साथ में हमें गुरु का सत्संग भी मिल रहा है, ये भी बड़े भाग्य की बात है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, वृंदावन धाम और गुरु का सत्संग। कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू, सोने पे सुहागा। हमारी पूरी टीम के शुक्राने, कितनी मेहनत से सब लोग काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से, हृदय से नमन है। आप सबके को आशीर्वाद है कि सबकी भक्ति बढ़े, सबका प्रेम बढ़े। और जो टीम पूरी काम करती है उसका बहुत शुक्राना है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा नमन है, हमारा वंदन है, दंडवत प्रणाम है। वृंदावन धाम में सभी रहने वाले भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम है, नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा नमन है, सभी प्राणियों को हमारा नमन है और आप सब प्यारे प्यारे भक्तों को हमारा गुरु का बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन यानि चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हम लोग द्रौपदी चरित्र लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ लें कि हम लोगों ने द्रौपदी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कि एक तो ये जानते हैं हम चीरहरण हुआ और युधिष्ठिर ने वनवास में बटलोई मांगी थी, भगवान सूर्य ने उनको बटलोई दी और वो उन्होंने उससे द्रौपदी जो है अन्न निकालती थी। 2-3 चीज़ें हमें पता है और ये हमने महाभारत से ही, ओरिजिनल महाभारत से ही लिया है। इसके बहुत सारे सीरियल्स हैं और कुछ सीरियल में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर ये जो हम लोगों ने इसका बेस बनाया है वो ओरिजिनल महाभारत है। और दूसरी बात, गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक आती है द्रौपदी चरित्र पर, उसमें से लिया है। तो इसका जो भी लिया गया है, इसको रेफ़र किया गया है, वो सब ऑथेंटिक है। तो आप लोगों के मन में जो धारणाएं बनी हुई हैं उनके लिए आप ज़्यादा विचार न करें। पहले समझने की बात यह है कि द्रौपदी एक भक्त है, भगवान से उसका पूरा संबंध है, वो भगवान की सखी है। भगवान उसको क्या कहते हैं? सखी। भगवान की वो सखी है। और जब भी हम भगवान से संबंध बनाते हैं, भगवान उसे निभाते हैं। और जब जब द्रौपदी ने पुकारा तब तब भगवान आए, हमेशा आए। भगवान ने उसकी हर पुकार सुनी। अब हमने सुना है कि भक्त जो है वो एकांत में ही भाई माला करता है या भगवान की पूजा पाठ करता है या भगवान के लिए रोता हंसता है, पर द्रौपदी ऐसी भक्त नहीं है। द्रौपदी जो है कुछ अलग भक्त है। वो भक्त भी है, वो सती भी है। मेन उसको कहते हैं सती द्रौपदी, ये नहीं कहते हैं भक्त द्रौपदी, सती द्रौपदी कहते हैं। तो सती भी है और भक्त भी है और ऑलराउंडर है। वो ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर कर्म योगी है।
और कैसे उसने अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अपना भगवान की लीला में, वो भगवान की लीला अवतार है, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आई। उसका जन्म अग्नि से होता है, उसका जन्म माता पिता से नहीं होता, अग्नि से प्रकट हुई है। बचपन तो उसने देखा ही नहीं, सीधे 16 साल की उत्पन्न हुई है। उसका पूरा व्यवहार में परमार्थ है, पूरा जितना भी व्यवहार उसने किया सब में परमार्थ है। उसके पग पग में ज्ञान है। उसने धर्म के पालन के लिए हर सुख का त्याग किया। और वे चाहती, जब ये कहा उन्होंने कुंती ने कि आप इसको 5 लोग आपस में बांट लो, तो उसने चाहती तो वो कह सकती थी कि अर्जुन ने मुझे जीता है, मैं उसी से विवाह करूंगी, पर उसने नहीं, उसने धर्म का पालन किया। उसने जगह जगह धर्म का पालन किया और बोला कि रोटी को बांटना आसान है, धन को बांटना आसान है, पर मन को बांटना, एक पति से तो हम निभा नहीं पाते और 5-5 पतियों से निभाना, वो द्रौपदी ही कर सकती थी। द्रौपदी के यहाँ हजारों दासियां थीं, पर फिर भी वो अपनी सास की और अपने पतियों की सेवा खुद करती थी। द्रौपदी के अंदर क्षमा भाव था। उसके 5 पुत्र की हत्या हो गई, फिर भी उसने अश्वत्थामा को माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, हम क्षमा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कितना मुश्किल है, पर उसने क्षमा कर दिया। हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। उस हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। नहीं, कोई बात आती है हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, हम रिएक्ट कर जाते हैं, पर द्रौपदी ने कभी भी रिएक्ट नहीं करा। वो निडर थी पर साथ में विनम्र भी थी। वो निडर थी पर साथ में विनम्र भी थी। कहीं भी उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसने बाद में युधिष्ठिर से कहा है कि ये आप लोगों का धर्म नहीं है, ये धर्म है। तो उसने जो भी बात कही है वो समय अनुकूल देखकर, समय के अनुसार कही है, और कभी भी उसने कोई भी बात अनुचित और गलत समय पर नहीं कही। बहुत ज़्यादा समझदार है। मेन बात है कि द्रौपदी जो है वो अनासक्त है। वो पूरा पति धर्म भी निभा रही है ना, पर अनासक्त है। वो बाहर से वो अपना धर्म निभा रही है, पर अंदर से वो भगवान से जुड़ी हुई है। भगवान से उसका पूरा संबंध बना हुआ है, क्योंकि जब भी कोई बात आती है वो सीधे भगवान की तरफ देखती है। हालांकि जब वो चीहरण हुआ तो पहले उसने पतियों की तरफ देखा, फिर गुरुओं की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा। जब किसी ने वो नहीं करा, उसको हेल्प नहीं करा, तब उसने फिर भगवान को पुकारा, और भगवान हमेशा आए उसके लिए। अब इसकी हम लोग शुरू करते हैं इसका चरित्र। जगत की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जैसे भगवान के अवतार होते हैं, वैसे ही अनेक महापुरुष और देवियों के भी हुआ करते हैं। देवियों ने पुरुषों की अपेक्षा कोई कम सहयोग नहीं दिया, उनसे भारत भूमि का गौरव बढ़ा। अब देखिए, विडंबना है कि गन्ने में तो हर किसी को रस दिखता है, परंतु चंदन की सूखी लकड़ी जो रोज रोज तिल तिल घिसी जाती है, और रसिक भक्त उसका तिलक भगवान को लगाते हैं, उसकी प्रसादी तिलक स्वयं लगाते हैं, उसे लोग नीरस समझते हैं। गन्ने में तो रस दिखता है, तो लोग समझते हैं जो भक्ति करता है, वो जो भजन करता है, जो भगवान का पूजा पाठ करता है, भगवान के लिए रोता है, वो हंसता है, वही भक्त है। पर नहीं, बताया कि हर तरह का भक्त है। हमारा भगवान से कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है ये हर कोई खुद ही जानता है। भक्ति जो है और ज्ञान जो है वो स्वसंवेद है। स्वसंवेद जानते हैं, जो कर रहा है वो जानता है। गुरु कहते हैं
कि भगवान और उनकी भक्ति किसी की जागीर नहीं, कोई उससे अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता। जो ऐसा कहता है वो अपने अज्ञान का परिचय देता है। भगवान और उनकी भक्ति दोनों ही परम स्वतंत्र है। भक्त कैसा भी हो सकता है। वो भक्त नहीं बताते, वो जो मांस खाता था, चक्रिक भील, वो मांस खाता था और भगवान को भी उसका भोग लगाता था। तो एक दिन उसके गले में एक फल फंस गया, वो खा रहा था, उसको लगा ये तो बहुत मीठा है, तो उसको लगा कि तो मैंने भगवान को अर्पण ही नहीं किया, तो उसने अपना गला काट दिया और उस फल को निकाल दिया और भगवान को अर्पण किया। तो भगवान ने कहा कितना प्रेम है इसका। तो भक्त कैसा भी हो सकता है। भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति अनेक रूप से होती है। किसी एक प्रकार के सांचे में ढालकर ये कहना कि बस यही भक्ति है, भगवान या उनके भक्तों का बस ऐसा ही रूप है, सर्वथा गलत है। आवश्यकता है अपनी दृष्टि और बुद्धि को खोल के रखने की, अन्यथा हम भगवान और उनकी भक्ति के समग्र रूप से वंचित रह जाएंगे। हमें भगवान कैसा भी कोई भक्त है, हर एक की भक्ति करने का तरीका अलग है, तो हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए और हर एक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज हम ऐसे विलक्षण भक्तचरित को अपनी वाणी और मन को पवित्र करेंगे जिसके जीवन में भगवत भक्ति एक अलग आयाम लेके प्रकट हुई है। वह है सती द्रौपदी। ध्यान दीजिए, सती द्रौपदी कहा, भक्त द्रौपदी नहीं। क्यों? द्रौपदी भक्त नहीं है, ऐसी बात नहीं। सती इसलिए कहा क्योंकि द्रौपदी के चरित्र में उसके सतीत्व की प्रधानता है। 5 पतियों के होते हुए भी अनेक पापियों की कुदृष्टि पड़ने पर उसका सतीत्व परम उज्ज्वल, प्रकाशमान और पवित्र है। 5 पति हैं। कीचक की कुदृष्टि पड़ी उस पर, जयद्रथ की पड़ी, इन लोगों ने उसका अपहरण करने की कोशिश करी, पर ये फिर भी पवित्र है, फिर भी सती है। इसके मन में कभी भी कोई गलत भाव, खराब भाव नहीं आया। हमेशा इसका भाव हर एक के लिए अच्छा रहा। इसने सिर्फ अधर्म का विरोध किया और धर्म के लिए आवाज़ उठाई। उसका जन्म ही इसी के लिए हुआ था, प्रतिशोध के लिए। वह पति परायणा है, पति परायण होकर भी भगवान के समर्पित कैसे हो सकते हैं, ये हम द्रौपदी के चरित्र से सीखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान को आपके पति पत्नी या घर से कोई समस्या नहीं, उनमें आसक्ति से है। आप कितनी भक्ति कीजिए, पर आप घर में सेवा कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चों से को के साथ प्रेम से रह रहे हैं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप आसक्ति करते हैं उससे भगवान को दिक्कत है। कैसे भी सुख मिले, भले ही चोरी, बेईमानी, ठगी, झूठ अथवा न्याय से भी ये आसक्ति, बोले सुख कैसे भी मिले, झूठ से मिले चाहे अन्याय से मिले, पर सुख मिले, ये आसक्ति है। द्रौपदी ने तो कभी स्वसुख लिया ही नहीं, उसने तो पूरे जीवन त्याग ही त्याग किया। द्रौपदी में आसक्ति नहीं, वह धर्म परायण है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसने स्वसुख को तुच्छ समझा और स्वसुख का त्याग किया, और धर्म भले ही वे कितना भी कष्टदायक था उसे गले लगाया। अब जैसे गुरु भगवान ने बताया, अब जैसे द्रौपदी चरित्र था तो ये मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि कुछ अलग टाइप का था, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, घबराहट, और अभी तो दिवाली आके चुकी है, उसमें इतना ज़्यादा मेहनत होती है, फिर रोज़ का सत्संग, उसमें इतनी वो होता है, मेहनत होती है, फिर उसके साथ ये भी, तो थोड़ी सी घबराहट थी, पर आप लोगों का प्रेम सब करा लेता है। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो थोड़ी घबराहट तो होती है, पर ठीक है, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सबका प्रेम, गुरु का आशीर्वाद, अम्मा जी का आशीर्वाद सब करा लेता है। भगवान की लीला शक्ति ही द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई है। जब भगवान को प्रेम लीला करनी होती है तो गोपियों के रूप में अवतरित होते हैं, और जब अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करनी होती है तब वही लीला शक्ति सती अथवा शक्ति के रूप में प्रकट होती है। द्रौपदी मूर्तिमान शक्ति है,
निर्भय है, बोल्ड है, साथ में विनम्र भी है। द्रौपदी एक समान भक्त नहीं है, वह कर्मयोगी भक्त है, ऑलराउंडर है। जो सत्संग चलता है ना गुरु भगवान का, हम लोग कोशिश करते हैं, तो वो ऑलराउंडर भक्त है, कर्मयोगी है। आशा है हम सभी उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम क्यों ले रहे हैं ये चरित्र? क्योंकि इस चरित्र से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम इस चरित्र से क्या सीख रहे हैं, ये हमको देखना है। हमारे लिए क्या क्या सीखा लिया, ऐसी चरित्र सुना और चल दिए बस पल्ला झाड़ के, ऐसे नहीं। इस चरित्र से हमने क्या क्या सीखा। प्राकट्य। द्वापर युग के अंत में पंजाब की राजधानी कामपिल्य नगरी थी। इन दिनों इस राज के स्वामी महाराज प्रशद के पुत्र द्रुपद थे। एक क्षत्रिय में स्वभावतः जितने गुण होते हैं वे सब द्रुपद में विद्यमान थे। एक दिन सभा लगी हुई थी। उसी समय द्रोणाचार्य परिश्रम से सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके वहां पहुंचे। उन्होंने महाराज द्रुपद के साथ विद्या अध्ययन किया था। बचपन में दोनों की बड़ी मित्रता थी। द्रोणाचार्य के आने पर राजा द्रुपद ने उनका कोई विशेष सत्कार नहीं करा, बिल्कुल ही नहीं किया। द्रोणाचार्य ने सोचा शायद द्रुपद ने मुझे पहचाना नहीं। राजा, मैं आपका सखा द्रोण हूं, द्रोणाचार्य ने कहा। द्रुपद ने उपेक्षा के स्वर में कहा, मित्रता बराबर वालों में होती है। जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य को इस अपमान से बड़ा दुख हुआ। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हस्तिनापुर में जाके द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के आग्रह से पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराया। जब वे अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए तब उन्होंने पांडवों से ये गुरु दक्षिणा मांगी कि राजा द्रुपद को जीतकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। बदला ले रहे हैं ना अपना। पांडवों ने ऐसा ही किया। इस युद्ध में विशेष भाग भीम और अर्जुन ने लिया। जब बंधे हुए द्रुपद द्रोणाचार्य के सामने लाए गए तब द्रोण ने कहा, राजन, मैं फिर तुमसे मित्रता की प्रार्थना करता हूँ। पहले तुमने राजा न होने के कारण मुझे मित्रता के अयोग्य समझा था। अब गंगा का दक्षिण का राज तुम करो और उत्तर का राज मैं करूँगा। द्रुपद ने स्वीकार कर लिया। देखिए, बाहर से तो दोनों में मित्रता हो गई, परंतु द्रुपद इस अपमान को भूल ना सके। उन्होंने समझ लिया कि केवल बल से द्रोणाचार्य को हराया नहीं जा सकता। अब वे ब्राह्मणों की सहायता से मंत्र द्वारा ऐसा पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा में लगे हैं जो द्रोण को मार सके। ब्राह्मण श्रेष्ठ याज की सहायता से द्रौपद ने यज्ञ किया। हवन समाप्त होने पर याज ने रानी को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही अभिमंत्रित हविष्य ग्रहण करो। एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। रानी ने कहा, ब्राह्मण देव, स्नान किए बिना मैं यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? आप थोड़ी देर ठहर जाइए। याज ने कहा, तुम आओ या ना आओ, मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ और यजमान की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और आहुति छोड़ दी गई। उसी समय देवताओं के सामने सुंदर अग्नि के समान तेजस्वी मुकुट, कवच, खड़ग, धनुष, बाण धारण किए एक कुमार यज्ञ कुंड की अग्नि से प्रकट हुए और चारों ओर हर्षध्वनि होने लगी। आकाशवाणी हुई, ये कुमार पांचाल राजवंश का यश बढ़ावेगा। इसी के हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न पड़ा। इसके बाद एक परम सुंदरी कुमारी भी प्रकट हुई। उसके सभी अंग बड़े सुंदर थे। कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। लंबे लंबे घुंघराले बाल थे। लाल लाल नख कुछ उभरे हुए थे। भौहें बड़ी ही मनोहर थी। उसके शरीर से नीले कमल की मनोहर सुगंध निकलती रहती थी। और वो सुगंध पता है क्या है? 1 कोस तक फैलती थी, यानी 5 किलोमीटर। उसके शरीर का रंग सांवला था, परंतु वैसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर देखी नहीं गई।
मिस यूनिवर्स थी। उसके प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, ये श्री रतन कृष्णा क्षत्रिय वंश का नाश का कारण होगी, खासकर कुरुवंश का, कौरवों का, इसलिए इसकी सृष्टि हुई है। इसके द्वारा देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। दैत्यों और कौरवों के लिए ये बड़ी भय देने वाली होगी। आकाशवाणी सुनकर चारों ओर जय जयकार होने लगी। उस कुमारी का नाम सांवला रंग होने पे कृष्णा, द्रुपद की पुत्री होने पे द्रौपदी और यज्ञ की वेदी से उत्पन्न होने के कारण यागसेनी हुआ। द्रौपदी में जन्म से अनेकों ही दिव्य गुण थे। माता पिता की सेवा करती, गुरुजनों का सम्मान करती, बिना अवसर के व्यर्थ न बोलती, जो कुछ बोलती सोच समझकर बोलती, समय को पहचानती, नीति का ज्ञान रखती और अनेक दास दासियों के रहने पर भी अपना सब काम स्वयं करती। गुरु भगवान कहते हैं एक्टिव रहो, अपना काम खुद करो। मैं भी सीख रही हूँ कि हम लोग एक्टिव रहें, क्योंकि एज आने के साथ साथ धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है और बच्चों को तो एक्टिव रहना ही चाहिए। तो हमेशा भगवान के कार्य के लिए, हर कार्य को भगवान का कार्य समझिए और हर कार्य में को भगवान को प्लस करके और अपना काम खुद करें। द्रौपदी से सभी प्रसन्न रहते, उससे सभी प्रेम करते और वह सभी की लाडली थी। द्रौपदी का श्याम सुंदर शरीर देख के द्रौपद को अर्जुन की याद आ जाया करती। यद्यपि अर्जुन ने द्रौपद को परास्त किया था, फिर भी द्रौपद के मन में अर्जुन के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उनके मन में कई बार आता, कृष्ण का विवाह अर्जुन से हो तो अच्छा है। उन दिनों ये बात चारों ओर फैली हुई थी कि पांचों पांडव लाक्षागृह में जलकर मर गए। कोई कोई कहता पांडव भी मरे नहीं हैं। द्रुपद इसी दुविधा में कुछ दिन पड़े रहे। आखिर उन्होंने सोचा कि अपनी कन्या का स्वयंवर इस प्रकार करेंगे कि स्वयं अर्जुन या अर्जुन जैसा वीर उसे जीत के ले जाए। तो द्रौपद ने एक बड़ा ठोस धनुष बनाया जिसे कोई उठा न सके। साथ ही एक यंत्र बनवाकर उस पर टांग दिया। वह यंत्र जो था गोलाकार था या चक्राकार था, वह निरंतर घूमता रहता था। उस पर एक धातु की मछली रखी हुई थी और ये घोषणा करवा दी गई कि जो प्रत्यंचा चढ़ाकर इस बाण के द्वारा चक्र के छेद के भीतर से उस मछली की आंख को भेद देगा, वही द्रौपदी को प्राप्त करेगा। शर्त ये भी रखी गई कि निशाना लगाते समय मछली को नहीं देखना है। किसको देखना है? पानी में जो मछली दिख रही है उसको देखना है। भगवान जी ने होशियारी करी कि जब वो घूम रहा था चक्र और अर्जुन बाण लगा रहा था तो पानी को स्थिर कर दिया। वो भगवान जी ने चुपके से किया। सबको नहीं पता, आपको बता रहे। स्वयंवर का दिन निश्चित हो गया। द्रौपद अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लाक्षागृह से सकुशल बचकर पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रह रहे थे। उनका वेश ब्राह्मणों का सा था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाए। भिक्षा मांग कर लाते, माँ की आज्ञा से उसे खाते। एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर पांडवों को बताया कि कैसे द्रौपद के यहाँ यज्ञ से कन्या उत्पन्न हुई है, जो कौरवों के लिए भयानक होगी। साथ ही उसके स्वयंवर की सूचना दी। तभी व्यासदेव पधारे। उन्होंने पांडवों से कहा कि पुराने समय में एक बड़े तपस्वी थे और उनकी एक ऋषि कन्या थी, और वह ऋषि कन्या जो थी बड़ी सुंदर थी और गुणवती थी, पर उसका विवाह नहीं हुआ। तो उसने भगवान शंकर की आराधना करी। तो भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिए और वो इतनी उद्रेक में थी, इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुमने 5 बार कहा है मुझे पति दो, तो तुम्हारे 5 पति हों।
अब देखिए कहानी ऐसी बनी पड़ी थी, तुम्हारे 5 पति होंगे, वही कन्या द्रौपद के यहाँ यज्ञवेदी के रूप में प्रकट हुई, वही सर्वांग सुंदरी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी होगी। ये बात पहले से ही निश्चित है, इसलिए तुम लोग पांचाल राज के नगर में जाओ, द्रौपदी को प्राप्त करो और तुम द्रौपदी के द्वारा सुखी हो सकोगे। पहले ही व्यास जी ने बता दिया कि कहानी ऐसी लिखी पड़ी है। हमारे जीवन में भी बहुत सी बातें आती हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उस समय क्या समझे कि ये स्क्रिप्ट ऐसी बनी पड़ी है। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप समझ लीजिए स्क्रिप्ट ऐसे ही बनी पड़ी। अपनी तरफ से कोशिश करें, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऐसा कहकर व्यासदेव चले गए। तब पांडव माता कुंती के साथ द्रुपद की राजधानी के लिए चल पड़े। स्वयंवर के समय से पहले ही पांचाल नगर पहुंचकर वे नगर के छोर पर ही एक कुम्हार के घर रहने लगे। स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की सूची बड़ी लंबी थी। श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, अक्रूर, सात्विक, उद्धव, शिशुपाल, जरासंध, शैल्य, भगदत्त, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी आदि आदि हजारों राजा आए हुए थे। महाराज द्रुपद ने सबकी आवभगत की। नगरवासी प्रजा और दर्शक भी आकर यथास्थान बैठ गए। उस भीड़ का कोलाहल चारों ओर सुनाई पड़ रहा था। रंगभूमि व सभा मंडप को अद्भुत रूप से सजाया गया था। तभी द्रौपदी नवीन और सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होके स्वर्णमयी जयमाल हाथ में लिए वहाँ आई। कुलगुरु ने मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया। सब बाजे बंद हो गए और सारी सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए सभी राजा व्याकुल हैं। भगवान के पुत्र भी आए हुए हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, सांब, सब आए हुए हैं। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए सभी राजा व्याकुल हो गए। सब द्रौपदी को प्राप्त करने के उद्योग में लग गए। केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ आए हुए लोग चुपचाप बैठे रहे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए पांडवों को पहचान लिया और बलराम को दिखा दिया। बलराम ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए ही आए थे। दुर्योधन, शाल्व, अश्वत्थामा आदि तो धनुष पे प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए। प्रत्यंचा जानते हैं ना, मोड़ का धनुष को और वो तीर लगाते हैं, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए। वे धनुष के झटके से पृथ्वी पे गिर पड़े और उनके मुकुट, हार सब गिर पड़े और लंबी लंबी सांस लेकर अपने स्थान पर बैठ गए। कौन कौन? दुर्योधन, शाल्व और अश्वत्थामा। अब देखिए, जिसके मन में द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार होता है उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती। कर्ण रंगभूमि में आया। उसने पलक मारते मारते धनुष पर बाण चढ़ाते देख पांडवों ने सोचा ये लक्ष्य कटकर पृथ्वी पर गिरने ही वाला है। श्री कृष्ण ने तुरंत द्रौपदी को मना करने का संकेत किया। ऊंचे स्वर से द्रौपदी बोल उठी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कर्ण ने अपने को भारी अपमानित अनुभव किया। क्रोध में धनुष वहीं रखकर अपने आसन पर लौट गया। बहुत राजाओं को असफल होने पर राजकुमार शिशुपाल उठे। उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु सफल न हुए। उन्हीं की भांति जरासंध भी हंसी के पात्र बने। सब क्षत्रियों में से कोई नहीं उठा। तब ब्राह्मणों की मंडी में से अर्जुन उठ खड़े हुए। अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। देखिए अर्जुन ने कैसे करा, किसी ने नहीं किया था। उन्होंने भक्तिपूर्ण हृदय से पहले उसकी प्रदक्षिणा करी, भगवान शंकर को नमन किया, श्री कृष्ण को नमन किया और फिर द्रौपदी को भी नमन किया। जब द्रौपदी को नमन किया तो ये सारी सभा देखकर हंसने लगी। तो फिर भगवान ने कहा द्रौपदी शक्ति का प्रतीक है और इसको नमन करने का मतलब है
कि ये शक्ति लेना चाहता है और अब इसकी जीत निश्चित है। अब अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और धनुष को उठा लिया। बड़े बड़े वीर जिस पर डोरी चढ़ाने में असमर्थ थे, अर्जुन ने जब उस पर डोरी चढ़ा ली तब जाकर लोगों ने देखा। फिर उन्होंने एक बाण उठाया और फुर्ती के साथ उस निशाने को भेद दिया। वह कृत्रिम मछली टूटकर पृथ्वी पे गिर पड़ी। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को पहना दी। राजाओं ने गड़बड़ी करनी चाहिए, परंतु द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। वे अपनी सेना के साथ अर्जुन की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। कोलाहल मचने पर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर डेरे पे चले गए। इधर सभी राजा द्रुपद पे टूट पड़े। उन्होंने कहा ब्राह्मण कैसे जीत के ले गया, हम सब क्षत्रिय रह गए और ये ब्राह्मण जीत के ले गया। तो वो सब द्रुपद पे टूट पड़े। भीमसेन और अर्जुन ने युद्ध में कर्ण और दुर्योधन को परास्त किया और आकर भगवान कृष्ण के पास खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने सबको ये कहकर समझा दिया कि इन्होंने धर्म अनुसार ही द्रौपदी को प्राप्त किया है। सब राजा अपने अपने देश चले गए। द्रौपदी को लेकर अर्जुन और भीमसेन अपने डेरे की यात्रा की। बहुत रात बीत गई थी। रोज भिक्षा लेकर आने का समय बीत गया था। पुत्र स्नेह के कारण कुंती घबरा रही थी। कहीं कौरवों ने मेरे पुत्र कुमारों को पहचान कर उनकी हत्या तो नहीं कर डाली। कुंती का जीवन देखिए कितना मुश्किल था, कितनी विपत्तियों से भरा हुआ था। किसी और प्रकार का अनिष्ट तो नहीं हो गया? क्या व्यास जी की बात व्यर्थ हो सकती है? कुंती इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी। भीमसेन ने पुकार करके कहा, माता हम भिक्षा लेकर आ गए हैं। कुंती घर के भीतर ही थी। बिना देखे ही कह दिया, बेटा सब आपस में बांट लो। जब कुंती कुटी के बाहर आई तो देखा ये तो द्रौपदी है। तब उसने बड़ा पछतावा हुआ। असत्य के भय से वे चिंतित हो गई। द्रौपदी का हाथ पकड़कर कुंती युधिष्ठिर के पास गई और कहा, बेटा आज तो मुझसे बड़ा भारी प्रमाद हो गया। बिना समझे बूझे मुंह से बात निकल गई। आज तक मैंने कभी सपने में भी झूठ नहीं कहा। अब तुम ऐसा कोई उपाय करो कि मेरी बात भी झूठी ना हो और साथ ही द्रौपदी को अधर्म स्पर्श न करे। 5-5 पतियों की कैसे वो पत्नी बनेगी? युधिष्ठिर विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई अर्जुन, तुमने अपने बाहुबल से द्रौपदी को प्राप्त किया है। तुम्ही से ये सौभाग्यवती होगी। तुम अग्नि को साक्षी देकर तुम इसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, राजन आप क्या कह रहे हैं? मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। आज तक सब पुरुषों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ा भाई अविवाहित रहे, छोटा भाई विवाह कर ले। पहले आप विवाह करिए, फिर भीम, फिर मैं विवाह कर सकता हूँ। देखिए कितने ये लोग धर्म पर आए हैं। आजकल तो लव अफेयर होता है, कोई भाई सबसे छोटा भाई पहले शादी कर लेता है। आजकल कोई धर्म नहीं रह गया। जिससे धर्म और यश की हानि ना हो वही आज्ञा दीजिए। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। युधिष्ठिर को व्यास देव की बात याद आ गई। बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा, माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी से हम 5 भाई विवाह करेंगे। कल्पना करें द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी। अपने को रख के देखिए। अपने हिस्से की रोटी बांट लेना सरल है, मन बांटना असंभव है। पर धन्य है द्रौपदी जिसने अपने मन को भी 5 हिस्सों में बांट लिया। सासू माँ धर्म के आगे ससुख का ऐसा महान बलिदान किसी ने नहीं किया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्त्रियों के लिए एक ही पति के मन के अनुसार चलना कठिन होता है। चल पाते हैं आप लोग? बोलिए, एक पति के मन के अनुसार चल पाते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? और वो 5-5 पतियों के अनुसार चली और 5 को उसने खुश रखा। हम देखेंगे लास्ट में। यहाँ 5-5 पतियों के मन को संतोष रखना धन्य है द्रौपदी। तभी श्री कृष्ण और बलराम पांडवों के पीछे पीछे उनके डेरे पर आए।
पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, सबने उनका स्वागत सत्कार किया। युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण तुमने हम लोगों को कैसे पहचाना? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्नि कहीं छुपी रह सकती है? अग्नि तो प्रकट हो ही जाती है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोग आग से बच गए और सकुशल हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सामने परिवार की समस्या रखी और अपना निर्णय बताया। श्री कृष्ण ने कहा, अब श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि द्रौपदी आप पांचों भाइयों की पत्नी की बात ठीक है। देखिए, अगर 5 पत्नियां होती तो क्या होता? अगर 5 पत्नियां होती और 5 भाई होते तो क्या होता? वो एकता हो सकती थी, लड़ाई झगड़ा होता। इसलिए ऐसा ही लीला में बना पड़ा था। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज आपका निर्णय सही है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, सखी तुम्हारा जन्म अग्निकुंड से हुआ है। तो याद दिला रहे हैं भगवान, अग्नि में अपवित्र से अपवित्र वस्तु डाल दो, अग्नि सबको पवित्र कर देती है। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि अधर्म तुम्हारा स्पर्श कभी नहीं करेगा। 5 पतियों के साथ रहकर भी तुम सती कहलाओगी। द्रौपदी का मन शांत हो गया, उसने नियति को स्वीकार कर लिया। ये द्रौपदी के संबंध में कुछ कहे बिना नहीं रह जाता। वह किसी भय, लोभ या दबाव में पड़कर बोलने से रुकी हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हुई, वह बोल उठती थी। भरी सभा में उसने बड़ी निर्भीकता से कह दिया, मैं कर्ण को वरण नहीं करूंगी। यदि उसके मन में पांडवों में से किसी एक को वरण करने की इच्छा होती तो वह स्पष्ट कह सकती थी, परंतु उसके न बोलने की यही अर्थ हुआ कि जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी स्वीकृति थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्रौपदी के हृदय में अविचल श्रद्धा, प्रगाढ़ प्रेम था, जो हम सबके होना चाहिए। उसे श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। वह जानती थी कि भगवान की सहमति से जो कुछ हो रहा है सब मेरे हित के लिए हो रहा है। तो जो कुछ लीला में हमारे जीवन में भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है और हमारे हित के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज निश्चिंत हो, आपका अभ्युदय होगा। आप लोग इस वेश में पहचाने न जाएं, इसके लिए अब मैं जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम अपने डेरे पे चले गए। अब भिक्षा की बात आई। कुंती ने कहा, अब भिक्षा कैसे, जो भिक्षा का अन्न आया है उसको कैसे बांटोगी? तो उसने कहा, सबसे पहले कुंती ने कहा कि देवताओं की पूजा करो। हम लोग भोग लगाते हैं ना पहले। उसने कहा उन्होंने कहा देवताओं की पूजा करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, कोई आ जाए तो उसे खिलाओ, और फिर जो बचे उसके 2 हिस्से कर दो। एक हिस्सा भीमसेन को खिला दो, दूसरा हिस्सा 6 भागों में विभक्त कर दो। उनको मैं और तुम और 4 भाई खाएंगे। ऐसे भिक्षा अन्न का बंटवारा करते थे। द्रौपदी ने वैसे ही किया। सबने भोजन किया। फिर सब अपनी अपनी मृगशाला बिछाकर लेट गए। पांडव दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोए, उनके सिर की ओर कुंती सोई। द्रौपदी पांडवों के पैरों की ओर कुश पर सो गई। वो तो दक्षिण की ओर सोए और उनके सर पे कुंती और पैरों में घास बिछाकर द्रौपदी सो गई। अब ध्यान दीजिएगा, सोने के मंडित जड़त पलंग पर और मखमली छाया पर सोने वाली द्रौपदी पांडवों के पैरों के पास जमीन पर सोई, परंतु ना तो उसके मन में तनिक भी दुख हुआ और ना तो पांडवों के प्रति अनादर का भाव ही हुआ। ये द्रौपदी की फर्स्ट नाइट थी। अर्जुन से शादी करके आई है ना, देखिए कैसे जमीन पे सो रही है घास बिछा के। लेटकर पांडव तरह तरह की बात करने लगे। इधर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न रणभूमि से उनके पीछे पीछे चले आए थे। वे छिपकर पांडवों की सारी बातचीत सुन रहे थे। धृष्टद्युम्न ने निर्णय किया कि ये पांडव ही हैं। अपने पिता के पास जाकर धृष्टद्युम्न ने सब हाल बताया। द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उत्तम स्वर्ण रथों के साथ दूत को भेजकर पांडवों को बुलवा भेजा। कुंती व द्रौपदी के साथ सभी पांडव
का द्रुपद के महल में अद्भुत स्वागत हुआ। द्रुपद ने कहा, हम कैसे जाने आप लोग किस वर्ण के हैं? आप चारों वर्णों में से कोई हैं। ये मनुष्य शरीर धारण करके कृष्णा को ग्रहण करने के लिए कोई देवता ही पधारे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजा हम सब दूसरे नहीं, आपके ही हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हुई है। हम पांचों भाई, अब बता रहे हैं युधिष्ठिर कि हम पांचों भाई महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्ठिर हूँ। राजाओं को हराकर जो कन्या को लेकर आया वो मेरा भाई अर्जुन है, और छोटा भाई नकुल और सहदेव है। मेरी माता कुंती कृष्णा के साथ रनवास में है। आप हमारे पूज हैं, सहायक हैं, इसलिए मैंने सच्ची बात बता दी। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। अपने को संभालकर उन्होंने उनका सब हाल पूछा और विश्वास दिलाया, मैं आपका राज्य दिला दूंगा। पांडवों के लिए एक सुंदर महल की व्यवस्था कर दी गई। वे उसी में सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, अब शुभ मुहूर्त है कि अर्जुन द्रौपदी का विवाह संपन्न हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी हम सब भाइयों की धर्मपत्नी होगी। अब उसके पिता से कहा कि हम सब भाई इससे विवाह करेंगे, हम पांचों के साथ कृष्णा का विवाह होगा। द्रुपद को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, युधिष्ठिर आप ये क्या कह रहे हैं? आपके धार्मिक और पवित्र हृदय में ये बात आई भी कैसे? भला एक स्त्री के अनेक पति कैसे हो सकते? हमारे यहाँ भी नहीं होता है ना। एक पुरुष का विवाह अनेक स्त्रियों के साथ हो सकता है, परंतु एक स्त्री का विवाह अनेक पुरुषों के साथ कभी नहीं सुना। धृष्टद्युम्न ने कहा, छोटे भाई के लिए बड़े भाई की पत्नी माता के समान होती, भाभी होती है ना, भाभी माँ कहते हैं बहुत से लोग। बड़े भाई के लिए छोटे भाई की पत्नी पुत्री या पुत्र वधू के समान होती है। अधर्म को धर्म हम कभी नहीं मान सकते। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें केवल एक जन्म की दृष्टि नहीं रहती, अनेक जन्मों का संबंध होता है। देखिए, हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है उसमें अनेक जन्मों का संबंध होता है, इसलिए परेशान कभी नहीं होना चाहिए। आप शंका मत कीजिए, ये बात टाली नहीं जा सकती। उसी समय अकस्मात व्यासदेव पधारे। अब व्यासदेव आ गए। व्यासदेव को तो आप सब जानते हैं। उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता और भागवत जी भी लिखी है, और ये महाभारत की भी रचना उन्होंने ही करी। तो ये हमारा पूरा जो चरित्र है महाभारत से है। व्यासदेव जी की विधि पूर्वक पूजा हुई। द्रुपद ने व्यासदेव से प्रश्न किया, भगवान, एक स्त्री अनेक पुरुषों की उपपत्नी तो हो सकती है, धर्मपत्नी कैसे हो सकती है? व्यास जी ने द्रुपद से कहा, मैं सबके सामने तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एकांत में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये 5 पतियों की पत्नी बनेगी। अब उन्होंने बताया कि पुराने समय की बात है। व्यासदेव जी ने बताया, पुराने समय की बात है, पृथ्वी पर प्राणियों की मृत्यु होना बंद हो गई। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो सूर्यपुत्र यमराज हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ में दीक्षित हैं, इसलिए लोगों की मृत्यु नहीं हो रही। अब इंद्र वहाँ पहुँच गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। वहाँ एक नदी के तट पर एक स्त्री जो है वो पानी भर रही थी, और उसके आँख से जो आंसू गिरता वो सोने का कमल बन जाता। तो इंद्र उसके पीछे पीछे चल दिए, और वह स्त्री जो है उनको एक बड़ी शिला पे ले गई, एक बड़े शिखर पे ले गई, जहाँ पर कि एक सुंदर युवक और एक स्त्री बैठे चौसर खेल रहे थे। तो इंद्र ने देखा इन्होंने मेरा कोई सम्मान नहीं करा, मेरी तरफ देखा नहीं। तो इंद्र को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं इस जगत का अनुशासन करता हूँ, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है। तो भगवान शंकर थे, उन्होंने सिर्फ उसकी तरफ देखा और वो जड़ हो गया। इंद्र एकदम जड़ हो गया। वह स्त्री रोने लगी। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया, तुम डरो मत, इसको सिर्फ छू दो। उसने इंद्र को छू दिया, और इंद्र जो है उनके साथ, भगवान शंकर के साथ
एक गुफा की ओर गए वो लोग, तो वहाँ देखा उन्होंने 4 इंद्र और हैं। उन्होंने कहा तुमने इतना अहंकार किया, इंद्र से कहा तुमने इतना अहंकार किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सबका शासक हूँ, अब तुम भी इस गुफा में पड़े रहो। तो इंद्र जो थे घबरा गए, माफ़ी मांगने लगे भगवान से। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान ने उसे माफ़ कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग का अवतार पृथ्वी पर होगा, ये स्त्री जो है तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। और फिर शिवजी ने उस स्त्री से कहा कल्याणी तुम स्वर्ग की लक्ष्मी हो, उनकी अंशरूपा हो, तुम इन लोगों के साथ मृत्यु लोक में जाओ और इन 5 की धर्मपत्नी बनो। फिर भगवान शंकर जो हैं उनके साथ भगवान विष्णु के पास जाते। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, शंकर तुम मेरी आत्मा हो, तुम्हारे द्वारा जो कार्य होगा वह सर्वथा मेरी इच्छा के अनुरूप होगा। आजकल पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया है और मैं स्वयं अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होने वाला हूँ पृथ्वी पर। और ये 5 इंद्र जो हैं ये पांडव बनेंगे और ये जो स्त्री है ये इनकी धर्मपत्नी द्रौपदी बनेगी। हम लोग धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए प्रयास करेंगे, मतलब युद्ध करेंगे, और तुम लोग ये 5 पांडव और इनकी धर्मपत्नी मेरी सहायता करेगी। अब ये लोग बहुत खुश हो गए कि भगवान के साथ हम अवतार लेंगे, धर्म युद्ध होगा, बहुत खुश हो गए। भगवान ने उस स्त्री से ये भी कहा देवी तुम मेरी सखी बनोगी, तुम्हारा जीवन कांटों से भरा होगा। हम कहते हैं ना हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, तुम्हारा जीवन कांटों से भरा होगा, पग पर कठिनाई तुम्हारे सामने आएगी, पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। पग पग पर कठिनाई तुम्हारे सामने आएगी, पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। 2 पग पीछे और 2 पग आगे, 2 पग आगे और 2 पग पीछे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे युग परिवर्तन करना है, तुम मेरी सहयोगिनी बनकर इस कार्य को पूरा करोगी। अब आगे व्यास जी ने द्रुपद से कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम उस दृष्टि से पांडवों और द्रौपदी के दिव्य रूप को देखो। उसी क्षण द्रुपद ने देखा 5 पांडव सचमुच इंद्र हैं और द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है। द्रुपद ने अपनी आंखों से ये सब देखकर चकित हुए पर संतुष्ट भी हो गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि द्रौपदी इन 5 भाइयों की पत्नी है और विवाह के मंगलाचार होने लगे। देखिए एक बात ध्यान से सुने, हम देखते हैं ना कि जैसे उसमें एक फिल्म में संजीव कुमार ने 10 रोल करे पर संजीव कुमार 10 थे, 1 थे। अब ये जो 5 इंद्र हैं ये 1 है या 5 है? 1 है। तो 5 भाई 1 है या 5 है? 1 है। तो उसका विवाह 1 से ही हो रहा है। तो ये दिखाया भगवान व्यास जी ने उनको। अब पाणी ग्रहण क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण हुआ। 5 वेदी बनाई गई। 5 दिन तक नित्य एक पांडव के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण हुआ। देवऋषि नारद कहते हैं द्रौपदी में कुछ ऐसी अद्भुत बात है, देखिए ये भी ध्यान देने योग्य है। वह प्रत्येक पांडव के साथ विवाह के समय कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। एक से विवाह करती थी, फिर दोबारा दूसरे से करती तो फिर कुंवारी हो जाती थी। ये इसको वरदान मिला हुआ था। प्रत्येक वर का हाथ अपने हाथ में लेकर द्रौपदी ने संकल्प किया मैं मन वचन कर्म से आपकी रहूंगी। जीवन के अंतिम समय तक अपने वचन को निभाया। विवाह होने के बाद द्रुपद ने इतना दहेज दिया, पांडवों को किसी बात की कमी न रही। भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से पांडवों के विवाह में सहयोग दिया। वे प्रत्येक कृत्य में उपस्थित रहे। श्री कृष्ण ने बेट के रूप में पांडवों को अपार संपत्ति दी। पांडवों के साथ संबंध हो जाने पर द्रुपद का बल और भी बढ़ गया। द्रौपदी अपनी सास के पास ही रहती। अनेक दासियों के रहने पर भी अपनी सास की सेवा अपने हाथों से करती। द्रौपदी की सुशीलता, सदाचार, मर्यादा और सभ्यता पर कुंती मुक्त रहती। वे उसको खुले हृदय से खूब आशीर्वाद देती।
द्रौपदी स्वाभिमानी थी। उसके पिता के राज्य में यद्यपि उसको कोई कष्ट नहीं था, तथापि द्रौपदी के मन में यही अभिलाषा थी कि मेरे पतियों को उनका अपना राज्य वापस प्राप्त हो। पांडवों के मन में भी इसके लिए चिंता थी, पर वे बाहर से प्रकट नहीं करते थे। इधर जब कौरवों को ये समाचार मिला कि पांडव जिंदा हैं और द्रौपदी को प्राप्त करने वाले अर्जुन हैं, तब खलबली मच गई। विदुर की सलाह से धृतराष्ट्र ने पांडवों को बड़े आदर सत्कार से वापस बुला लिया। कुछ दिनों बाद भीष्म और धृतराष्ट्र की सम्मति से युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ में जाकर एक नया नगर बसाया। युधिष्ठिर ने नया नगर बसा लिया। उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। पांडव आधा राज लेकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। गृहस्थ धर्म का नियमन और द्रौपदी की नित्य कुमारित्व। एक दिन की बात है, सभा लगी हुई थी। इतने में देवऋषि नारद हरि गुण गाते हुए वहाँ पहुँच गए। आदर सत्कार के बाद उन्होंने कहा, पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम सबकी एकमात्र धर्मपत्नी है। स्त्री को लेकर अक्सर भाइयों में लड़ाई हो जाया करती है। हिरण्यकश्यप वंशज सुंद और उपसुंद की कथा तुम लोगों में सुनी होगी। उन लोगों में अटूट प्रेम था, किंतु एक अप्सरा तिलोत्तमा के कारण उनमें फूट पड़ गई और दोनों लड़के मर गए। इसलिए मैं बड़े अनुराग के कारण कहता हूँ, तुम लोग ऐसा नियम बना लो जिससे तुम लोगों के सामने ऐसा अवसर आए ना। पांडवों ने देवर्षि नारद की सम्मति से नियम बना लिया। हमारे में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी 1 वर्ष निवास करेगी। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को भी यदि दूसरा देख ले तो 12 वर्ष वनवास में निवास करेगा। 12 वर्ष का वनवास लेगा। देवऋषि प्रसन्न होकर चले गए। ये नियम पांडवों ने खुद ही बनाया था। इस नियम ने द्रौपदी के जीवन को इतना व्यवस्थित कर दिया कि वह नियम अनुसार एक पांडव के साथ रहकर भी सबको प्रसन्न रखती। एक पांडव के साथ रहकर भी सबको प्रसन्न रखती। द्रौपदी को कभी नहीं प्रतीत होता कि वह अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी है। यहाँ ये बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि द्रौपदी नित्य कुमारी है। वह आज तक जिस पति के साथ रहती, तब तक उसकी पत्नी दूसरे पति के पास जाते ही पहले के साथ उसका वैसा संबंध नहीं रह जाता। ये उसको वरदान प्राप्त था। वह बात स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान व्यास से कही। वह केवल द्रौपदी की ही विशेषता थी और इस विशेषता का दर्शन हम उसके जीवन में सर्वत्र पाते हैं। एक दिन चोर एक ब्राह्मण की गौ चुरा के लिए जा रहा था। वह ब्राह्मण पांडवों के पास पहुंचा और रोते हुए कहा, पापी चोर मेरी गौ को लिए जा रहे हैं, जल्दी बचाइए। अब उसने कहा ब्राह्मण ने, जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर रूप में लेता है परंतु उसकी रक्षा नहीं करता, वह पाप का भागी होता है। अर्जुन ने कहा, डरो मत, मैं अभी छुड़ा कर लाता हूँ। कह तो दिया, परंतु अर्जुन के अश्वत्थ उसी जगह रखे थे जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे। नियम अनुसार उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अर्जुन असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे, चोर इस ब्राह्मण की गौ चुरा लिए जा रहा है, उसकी अपेक्षा से राजा को पाप लगेगा और मुझे भी क्षत्रिय धर्म से च्युत कहेंगे। यदि मैं राजा की अवज्ञा करके घर में जाऊं तो नियम भंग होगा और मुझे पाप लगता है, किंतु उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। क्या हानि है, मैं 12 वर्ष वनवास कर लूँ। अब क्षत्रिय धर्म को निभाएंगे पर अपनी खुद स्वसुख का त्याग करके 12 वर्ष वनवास ले लेंगे। देखिए क्या बाहरी त्याग है। अर्जुन महल में जाके अपने शस्त्र ले आए और उस ब्राह्मण की गौएं बचा ली। प्रातःकाल अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मैंने प्रतिज्ञा भंग की है, अब मुझे 12 वर्षों के लिए वन में जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर शोकाकुल हो गए और पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? अर्जुन ने सारी बात बताई। व्याकुल हो युधिष्ठिर ने कहा, भाई तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, यदि फिर भी तुम ऐसा मानते हो कि मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्षमा करता हूँ, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। अर्जुन ने कहा, भैया मुझसे प्रेम के कारण आप ऐसी बात कह रहे हैं, नियम तो नियम है। किसी प्रकार का बहाना बनाकर यदि प्रायश्चित नहीं किया जाएगा तो नियम बार बार टूटेगा।
अतः मुझे दृढ़ता के साथ आपको प्रायश्चित करने दीजिए। हार मानकर युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। अर्जुन ने वन यात्रा की दीक्षा ली। ध्यान दें, जो नियम निष्ठा के लिए स्वसुख का त्याग करता है वह महान हो जाता है। उसका व्यवहार ही नहीं परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। जिसके जीवन में नियम नहीं वह उच्छृंखल हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमने अपने लिए जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। तो नियम निष्ठा बहुत ज़रूरी है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यहाँ हमारा आज का प्रसंग पूर्ण होता है। कल फिर मिलेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।